हाँ भाई ट्वेल्थ वालों, एक नया लेक्चर आप लोगों के लिए, लेक्चर नंबर 11 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले 10 लेक्चर अपलोड हो गए भाई, जल्दी से देख लो। और अब पहुंच चुके हैं हम रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है और बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर बनते हैं। और कंपटीशन में तो इसका न्यूमेरिकल भाई पूछा ही जाता है, आर इक्विवेलेंट निकालने का। तो इसको अच्छे समझिएगा। अगर आपका एकेडमिक में नहीं आया, आपके है ना एग्जाम्स में, सेशनल या फिर बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, तो आपका कंपटीशन में एग्जाम में तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे नीट की तरफ जाएंगे, तो बहुत सारे जाएंगे जेडबली एडवांस, जेडबली मेंस की तरफ को। तो बने रहिएगा साथ में। रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं सीरीज और पैरेलल में। इसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कंप्लीट करने पर लग जाएंगे। और इसके बाद जो आ जाएगा वो सेल आ जाएगा। सेल कंप्लीट करने के बाद में फिर हमारे पास पावर वगैरह आती है। सेल कंप्लीट कर देंगे, पावर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो है ये लगभग चैप्टर जो है ख़त्म होने पर पहुंच जाएगा। ये चैप्टर बहुत लेंथी है, क्योंकि इसके अंदर आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए लेक्चर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि 2-2 घंटे, 1.5 घंटे के लेक्चर हो। मुश्किल से 30 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के लेक्चर ही होते हैं, छोटे लेक्चर होते हैं। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। आपको पता है कि सीरीज रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहा जाता है? जब हम एक रेजिस्टेंस के दूसरी साइड को दूसरी रेजिस्टेंस की पहली साइड से जोड़ देते हैं, और इसी तरह से हम आगे भी जोड़ते चले जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो जल्दी से देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। लेट अस सपोज कि आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, इस रेजिस्टेंस की दूसरी वाली साइड अगले रेजिस्टेंस के पहली वाली साइड से अटैच हो गई, और इसी तरह से आगे रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो गए, तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज कि आपने इन दोनों, सॉरी यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, इन तीनों रेजिस्टेंस के सिरों पर आपने जो वोल्टेज लगाई है वो V वोल्टेज लगा दी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव ये है। करंट इस तरह से फ्लो करके जाएगी। अब करंट इस तरह से फ्लो करके जाएगी, जो करंट यहाँ से पास होगी वो करंट यहाँ से भी पास होगी, और वही करंट यहाँ से भी पास होगी। आपको बताना रेजिस्टेंस जो है वो करंट की वैल्यू को ना तो घटाते हैं और ना ही बढ़ाते हैं, लेकिन रुकावट डालते हैं करंट के फ्लो में। बस ये रेजिस्टेंस का काम होता है। लेट अस सपोज कि ये रेजिस्टेंस जो है आपका, ये R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3 है। अब लेट अस सपोज कि आपने B वोल्टेज लगा रखा है। अब ये B वोल्ट जो है, B वोल्ट ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर टूट जाती है। कैसे टूटेगी? लेट अस सपोज कि इस रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज पहुंची है वो V1 पहुंची है, इस रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज पहुंची है वो V2 पहुंची है, एंड लेट अस सपोज कि इस पर जो पहुंची है वो V3 पहुंची है। तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज टूट जाती है, करंट सेम रहती है। ये लॉ है इसका। क्या है इसका लॉ? कि भाई करंट तो सेम रहती है लेकिन वोल्टेज ब्रेक हो जाती है। तो जो टोटल वोल्टेज है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज गई है उन सब का सम होती है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, है ना, बाय छोड़ो, सिंपल सा डायरेक्ट लिखो यार। क्या लिखोगे आप? वी नो। ओहो, क्या लिखोगे आप? वी नो। हम जानते हैं जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। आप और भी रेजिस्टेंस अटैच कर सकते थे, मैंने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस लेके सॉल्व भी किया है, कर लेते हैं। अब बाई ohms लो, इसमें एक आता R इक्विवेलेंट निकालना, उसको समझा देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, हम इसको पढ़ने का एक ही मकसद होता है कि हमने जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखे, इन सारे रेजिस्टेंसों को हटाकर कोई एक रेजिस्टेंस लगा दें। उस एक रेजिस्टेंस को बोलते हैं R इक्विवेलेंट, जो इन सभी रेजिस्टेंसों का निचोड़ होता है। इन सभी की जगह आप एक लगा दो, वो वैल्यू बिल्कुल इन सब का जो निकल कर आएगा ना रिजल्ट, उसके अकेले के बराबर होगी। तो हम इसीलिए R इक्विवेलेंट निकालते हैं, और R इक्विवेलेंट के लिए ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं, लेट अस सपोज कि आपने पूरे सिस्टम पर जो वोल्टेज लगा रखी है वो V लगा रखी है। अब ये वोल्टेज जो है ये पूरे सिस्टम के करंट के बराबर, बाई ohms लो, V = IR होता। तो ये टोटल वोल्टेज जो है वो टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस के बराबर। अब टोटल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर कहेंगे V = IR से, बाई ohms लो से जो V है वो टोटल करंट
अब टोटल करंट तो आई निकल रही है और टोटल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या आपने ये वाली बात समझ ली? अगर समझ ली तो बहुत अच्छी बात है। इक्वल लगाएंगे V1 का मतलब ये है कि R1 रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज आई है इसको बताओ। तो हम जब इंडिविजुअल की बताते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ V1 की बतानी, V1 मतलब R1 की बतानी है वोल्टेज, तो R1 की जो वोल्टेज होगी वो R1 पर जो पहुंचा करंट वो और R1 का रेजिस्टेंस, बस सीधी सी बात है। तो मैं इसको कह सकता हूँ V1 को I। अब चूंकि R1 पर जो करंट पहुंची है वो I है और R1 का रेजिस्टेंस क्या है? R1 है खुद। इसी तरह से आप V2 की बात करोगे तो V2 का कितना हो जाएगा? I R2। इसी तरह से आप V3 की बात करोगे तो ये हो जाएगा I R3। ठीक है भाई, इन सब में से आपने क्या कॉमन ले लिया? I कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ आपके पास चल रहा I R इक्विवेलेंट, तो आप I से I काट दोगे तो आपके पास जो बचा उसको दिखाओगे। क्या बचा आपके पास? R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया है? तो बिल्कुल अजीब गरीब लग रहा। R इक्विवेलेंट जो आया वो किसके बराबर आया आपके पास? R1 प्लस R2 प्लस R3 के। इससे ये पता चलता है कि आपने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे थे और तीनों का जोड़ जो है वो R इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर आपको इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है तो आप इन तीनों की वैल्यू को जोड़ लो और उतनी वैल्यू का आप एक रेजिस्टेंस लगा दो, क्योंकि यही निकल कर आया आपके पास। R इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या आपने सीखा? इससे आपने ये सीखा कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस जो होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आएगा। लेट अस सपोज कि अगर आपके पास ये 10 था, लेट अस सपोज कि इसकी वैल्यू 20 ओम है और इसकी वैल्यू 3 ओम है। अगर आप सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 33 ओम। अब ये 33 ओम जो है वो इंडिविजुअल, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इंडिविजुअल में 20 ओम है, उससे भी ज़्यादा निकल कर आता आपका R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप एक बात नोट कर लें, जो R इक्विवेलेंट निकल कर आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा निकल कर आता है। इसलिए हम जो है अपने घर की वायरिंग सीरीज में नहीं लगाते, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है सीरीज में। ठीक है भाई, तो आप यहाँ से की पॉइंट्स क्या लिखेंगे या फिर लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। हालांकि ये फालतू की बात है लेकिन फिर भी लिखना चाहोगे तो आप लिख लो। लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है करंट रिमेन्स सेम इन ईच रेजिस्टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप across each resistance depends on R। जाहिर सी बात है जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस पर पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज़्यादा निकल कर आएगा। ये वाली बात आ गई आपने। ठीक है भाई, अगला करंट सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड्स करता R पर। इसका मतलब आप अगला पॉइंट ये लिख सकते हो, टोटल वोल्टेज जो होगी वो इंडिविजुअल वोल्टेज का सम होगी। और अगला पॉइंट ये लिख सकते हो क्या? जो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर, ये हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेटर द मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। ये वाली बात तो आपने जान ली थी है ना, मुझसे समझ ली थी कि R इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो कि मैक्सिमम वैल्यू रखता है उससे भी ज़्यादा निकल कर आता है। तो इसलिए हम घर की वायरिंग जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं लगाते। इसमें कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं। और लेट अस सपोज कि आपके पास एक रेजिस्टेंस ना हो करके बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं और इन सब की वैल्यू आपने सेम ले रखी है, R R R R, ये सेम वैल्यू है और ऐसे करके जो है ना वो n रेजिस्टेंस हैं। ठीक है भाई, और आपने इनको V पोटेंशियल डिफरेंस पर जोड़ रखा।
तो पहली बात तो ये कि हर एक रेजिस्टेंस पर अब वोल्टेज जो टूटेगी वो इक्वल टूटेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि वोल्टेज कितनी आने वाली है। ठीक है, एक तो ये, और यहाँ से जब आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो R प्लस R 2R 3R 4R 5R 6R और ऐसे ही N है तो ये हो जाएगा NR। तो ये आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो कि आपके पास अगर 3 रेजिस्टेंस दे रखे, हालांकि सीरीज में तो कुछ भी टफ नहीं है, सीरीज का तो इतना ध्यान लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। और मान लेते हैं ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है, तो इनका जो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो आ जाएगा, R इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा NR। N कितने हैं? N है 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस N, वो 3 रेजिस्टेंस है और एक की वैल्यू कितनी है 5 3 से 15 ओम। हालांकि इतनी ज़रूरत ना पड़ेगी, सीरीज है तो जोड़ दो 5 + 5 + 5 15 निकल कर आ गया, तो ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी 15 ओम इस तरह से कैलकुलेट करने की। हाँ, पैरेलल के अंदर हम जरूर देखेंगे। अब आता है इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि आपने जितने भी रेजिस्टेंस ले रखें, उन रेजिस्टेंसों के जो टर्मिनल होते हैं आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं और इन दोनों टर्मिनलों पर आप एक वोल्टेज लगा देते हो जिसकी वैल्यू है V। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज जो होगी, इन दोनों पॉइंट पर आप दिमाग लगाओ, वोल्टेज कितनी होगी? जितनी V है। ऐसे ही इन दोनों सिरों पर जो वोल्टेज होगी वो भी V होगी, इसी तरह से इन दोनों सिरों पर जो वोल्टेज होगी वो भी V होगी। इट मीन्स अगर आपके पास रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है, ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो आप ये कह सकते हो कि पैरेलल के अंदर क्या होता है? इन पैरेलल पहली बात तो ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। हर एक रजिस्टर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अब इस केस में लेट अस सपोज कि यहाँ से करंट I निकल कर जा रही है, तो करंट का कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा। तो लेट अस सपोज कि इसमें I3 गया और यहाँ गया I2 और यहाँ गया I1। तो अब देखो I1 यहाँ को आएगा और यहाँ को निकल कर आएगा I2, तो I1 I2 जुड़ गए यहाँ को आ जाएंगे और यहाँ से निकल कर आ रहा I3, तो तीनों जुड़ गए यहाँ पर तीनों जुड़ जाएंगे I1 + I2 + I3। और आपको पता है ये किसके बराबर है? ये I के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस पर जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग है। तो आप ये कह सकते हो वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ I डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर, फॉर ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर पर जो करंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। और आपको पता है अब इसमें एक चीज़ और है, वो हमें हालांकि लास्ट में पता लगती है लेकिन मैं लिख देता हूँ। क्या? वो ये है कि R इक्विवेलेंट जो होता है इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो R इक्विवेलेंट होता है ना, इसमें वो मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम निकल कर आता। तो यही फ़ायदा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि हमें रेजिस्टेंस ओवरऑल कम मिल जाता है। ठीक है भाई, जब ये आपने समझ लिया तो फिर आप इसमें ये देखो क्या चीज़ टूटी, जो चीज़ टूटी आप उसको लिख लो। आप देखो करंट टूटा, तो करंट जो है वो I1 + I2 + I3 के सम के बराबर है। और आप ये चीज़ जानते हो, क्या जानते हो? V = क्या होता है आपके पास? IR। और यहाँ से जब करंट निकालोगे तो ये हो जाएगा V/R। अगर मैं पूरे सिस्टम की करंट की बात करूँगा तो पूरे सिस्टम का वोल्टेज चाहिएगा जो कि V है, और पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस जो कि R इक्विवेलेंट कहलाएगा।
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं I1 पर करंट देखूंगा तो I1 का मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस पर करंट, तो इस रेजिस्टेंस पर करंट जब देखूंगा तो मैं कहूँगा कि इसका वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस। इसी तरह से जब मैं I2 कैलकुलेट करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर I3 कैलकुलेट करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि इसका वोल्टेज कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब आप कहोगे आपने वोल्टेज तीनों जगह सेम ले रखा, तो मैं ये कहूँगा कि भाई वोल्टेज है भी तो सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम है ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस पर। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ऊपर V कॉमन लेके काट दो, V से V कट जाएगा तो आपके पास 1/R इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपके पास नॉर्मल और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट निकालने का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम इसमें कुछ ट्रिक बनाते हैं अपनी तरफ से। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं। पहली ट्रिक दो रेजिस्टेंसों के लिए जिन पर मैंने V वोल्टेज लगा रखा है जिसकी वैल्यू R1 और R2 है। तो फॉर टू रेजिस्टेंस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रिक बना कर दे रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बनेगी। हालांकि ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है और मैं कितनी आसानी से लगा दूंगा इसको न्यूमेरिकल्स में, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो फॉर टू रेजिस्टेंस, इसके न्यूमेरिकल भी लगाने ना भाई, तो भाई न्यूमेरिकल में तैयार रहिएगा इसको। फॉर टू रेजिस्टेंस आपके पास जो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा दो रेजिस्टेंसों का वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। आएगा या नहीं आएगा? अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। क्या 1/R इक्विवेलेंट, मैं फिर से लिख रहा हूँ 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके क्या निकल कर आएगा? ये आ जाएगा R1 R2। और जब मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इट मीन्स ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और यहाँ निकल कर आएगा 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ से जब आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो जब इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब ये है जब दो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दे रखे होंगे तो आप उन दोनों का जब इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे उन दोनों को ऐड कर दो। इसको देखो पहला एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। आपके पास सपोज दैट एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। इन दोनों रजिस्टर को आपने कनेक्ट कर दिया V वोल्टेज से। इसकी वैल्यू 5 ओम है, इसकी वैल्यू 3 ओम है। अब आपसे कह रहा हूँ कि इसका R इक्विवेलेंट बताओ, तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं कहूँगा भाई मत लगाइए वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट सोल्व करो। क्या? जब पैरेलल में होते हैं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 और नीचे उन दोनों को ऐड करके लिख दो 5 + 3 8 ओम। 1 सेकेंड में आपका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं कि लेट अस सपोज कि आपके पास ये दो रजिस्टर हैं जिस पर आपने V वोल्टेज लगा रखी है। ये भी 20 ओम का है और ये भी 20 ओम का है। दोनों सेम है, ले लो कोई बात नहीं है, सेम को भी सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व करोगे तो कैसे करोगे? इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो ऊपर तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है ऊपर क्या होनी है? मल्टीप्लिकेशन, और नीचे ऐड, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 20। मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस दिखाना है इस तरह से। और नीचे ऐड 20 + 20, ठीक है भाई, R1 R2 और नीचे R1 प्लस R2। तो 20 इंटू, अब 20 दो बार है तो आप कह दोगे 20 इंटू 20 और नीचे 20 + 20 तो आप कह दोगे दो बार है 20। तो 20 से 20 कट गया, ऊपर 20 है नीचे 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो आपके पास R इक्विवेलेंट कितना निकल कर आ गया? 10 ओम। तो कोई लंबा था, आप लगाते रहते 1/R1 प्लस 1/R2, जब भी यही वैल्यू निकल कर आती तो आप इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पर जब रेजिस्टेंस पैरेलल में भी हो और सेम हो तो देखो यहाँ पर 20 थे और दो रेजिस्टेंस है तो आधा हो गया, 10 ओम हो गया। तो हम इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं। दो रेजिस्टेंसों की ये ट्रिक आ गई। अब देखो एक ट्रिक और जो कि बहुत ही ज़्यादा दमदार है, दमदार ट्रिक है भाई। ये ट्रिक काम में बहुत आती है, बहुत ज़्यादा दमदार ट्रिक है। अब देखो दमदार क्या है इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास अब पैरेलल में जो है ना n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक जो है वो ये है, देखो। हालांकि इससे पिछली वाली ट्रिक भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ आपने इसी तरह से आपके पास जो है ना वो n रजिस्टर हैं। अब ये लगे हुए किस चीज़ में है? ये लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में और V वोल्ट से कनेक्ट हैं।
ठीक है भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर, इस रजिस्टर की भी आर, इस रजिस्टर की भी आर, इस रजिस्टर की भी आर, सबकी वैल्यू आर आर दे रखी है। अब देखिएगा यहाँ आपको पता है इनका जो आर इक्विवेलेंट निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा n टाइम्स निकालोगे। इसको और समझिएगा बारीकी से, 1/r इक्विवेलेंट इसे ऐसे ही रहने दो। इसे कह रहा हूँ 1/r 1, 1/r 1 तो 2 1/r, 1/r 1 और आ गया तो 3 1/r, 4 1/r, 5 1/r, 6 1/r, ऐसी n टाइम्स है तो आप कहोगे n 1/r। हाँ बस खत्म, आपका आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ से जब 1/r इक्विवेलेंट निकालोगे तो हो जाएगा n/r, मतलब r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो आ जाएगा r/n। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, इस पर जितने स्टार तुमसे बनाए जा सके बना लो, इससे ऊपर वाले पे भी जितने बनाए जा सके बना लो, जो ये बनाया था इस पर भी जितने स्टार बनाए जा सके बना लो, जितने ज़्यादा स्टार बनाए जा सके। अब देखो इसका यूज़ देखो, इसका मतलब ये है कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और उनकी वैल्यू भी सेम है तो आपको क्या करना, ऊपर उनकी वैल्यू को रख देना और ऐसे कितने रजिस्टर हैं उनसे डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रजिस्टर थे तो ऊपर आपने वैल्यू को पुट करना, मैं शॉर्टकट से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अब आर इक्विवेलेंट आपको वैल्यू को रख देना, वैल्यू कितनी है 20, और ऐसे ऐसे कितने लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10 ओम। इससे भी जल्दी आ गया सेम के लिए। अब देखो मैं सेम के लिए और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप लोग कहेंगे कि यार हाँ सही है। लेट अस सपोज कि आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रजिस्टर, ये रजिस्टर हैं, इनकी रेजिस्टेंस होती हैं। ठीक है भाई, ये 15 ओम का है, ये 15 ओम का है, ये भी 15 ओम का। मैं कह रहा हूँ कि इसका आर इक्विवेलेंट बताओ, तो आपको आर इक्विवेलेंट को एक लाइन में कैसे निकालोगे, आप देखोगे 3 रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है और तीनों की वैल्यू भी क्या है, सेम है, तो इनकी वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, ऐसे ऐसे कितने हैं उतने से डिवाइड कर दो, तो 3 5 ज़ा 15, तो 5 ओम जो है इनका निकल कर आ गया। अगर आप कहोगे कि यार 1/r1 प्लस 1/r2 सॉल्व करोगे तो उससे भी सॉल्व कर लो, आपके पास 5 ओम ही निकल कर आएगा। आपसे कह रहा हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ, देखो मैं इसका देखो यूज़ देखो। लेट अस सपोज कि अब आपके पास जो है यहाँ पर ये 4 रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया 20 ओम, यहाँ पर भी आपने 20 ओम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपने 10 ओम लिखा और यहाँ पर भी आपने कितना लिखा, 10 ओम लिखा। ठीक है भाई, अब आपसे कह रहा हूँ इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, तो अब आप सोल्व कैसे करोगे इसे, आप ये देखोगे कि यार ये 2 एक से हैं, ये 2 एक से लगे हुए हैं, तो आप इनको कह दोगे 20/2 मतलब 10 ओम, तो इसका मतलब इन दोनों को हटाकर आप एक रेजिस्टेंस लगा दोगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 ओम। ठीक है, ऐसे 10 ये है, 10 ये है, तो 10/2 मतलब 5 ओम, मतलब इन दोनों को हटाकर एक रजिस्टर लगा दोगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 ओम, और यहाँ लगा हुआ है V पोटेंशियल। सही है भाई। अब 5 और 10 आपके पास 2 रजिस्टर आए, इनका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऊपर मल्टीप्लाई क्योंकि अलग अलग हैं और नीचे जोड़। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये 10 बार चला जाएगा, ये 3 बार, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से ही 1/3 ओम। आंसर। तो इतनी फास्ट आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपने जो सीखा, सीरीज कॉम्बिनेशन सीख लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख लिया, इसकी ट्रिकें भी सीख ली। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो सब्सक्राइब कहाँ होती है, चैनल सब्सक्राइब होता है, वीडियो को तो शेयर करना आपको।